हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लास 9th गणित मंजरी चैप्टर 8। इसका हम जीपी शुरू कर रहे हैं आज, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं, जीपी। तो देखो, थोड़ी सी एक ब्रीफ स्टार्टिंग कर लेते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में, वैसे मैंने आपको इसका थोड़ा सा दे दिया था, व्हाट इज़ जीपी। सो आई विल गिव यू अगेन। जीपी होता क्या है, देखो, अगर मेरे पास कोई सीरीज़ ऐसे बन रही है, मेरे पास है 2। अब मैंने कोई नंबर सिलेक्ट कर लिया, मैंने ले लिया 4। 2 4 ज़ा क्या आएगा 8। फिर मैंने जो आंसर आया उसको फिर 4 से कर दिया, 8 4 ज़ा 32। जो आंसर आया फिर 4 से कर लिया। इसका मतलब क्या है, मेरी सीरीज़ क्या बन रही है, 2 8 32 एंड इट इज़ 128 एंड सो ऑन। तो मैं हर बार एक उसी नंबर से किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मेरा जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है दैट इज़ कॉमन। मैं हर बारी 4 से मल्टीप्लाई करते जा रही हूँ जो भी नया नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारी दो चीज़ें आ गई, ए हो गया फर्स्ट टर्म, ये दो मेन चीज़ें हैं। फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, कहाँ से हमने स्टार्ट किया, 2 से, और हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एवरी टाइम वी आर मल्टीप्लाइंग विथ 2r, 4 करते जा रहे हैं, दिस 4 इज कॉल्ड कॉमन रेशो। जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं कॉमन रेशो, वो है आपकी 4, ठीक है। इसको निकालते कैसे हैं ये भी बता दूंगी। अभी हम कर रहे हैं इसकी जर्नल टर्म। जर्नल टर्म क्या होता है, जैसे हमें कोई दे दी, जैसे यही सीक्वेंस है, इसमें हमने बता दिया कि आप 10th टर्म बताओ क्या है, तो हमें सारी टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम जर्नल टर्म की यूज़ करेंगे। जर्नल टर्म है ए आर रेज टू पावर n माइनस वन, ए आर रेज टू पावर n माइनस वन। जो n माइनस वन है वो पावर किसकी है, r की, ठीक है। ये जर्नल टर्म है। जैसे कि मुझे इसी सीक्वेंस में बोल दें कि आप 10th टर्म पता करो, a10, तो फॉर्मूला क्या है, ए आर 10 माइनस वन। ए क्या है, मेरी फर्स्ट टर्म क्या थी 2, एंड व्हाट इज माई आर 4, 10 माइनस वन क्या हो गया 9। अब मैं इसको एक्सपैंड करके आई कैन फाइंड माई 10th टर्म, ठीक है। तो आप कोई भी टर्म इसके जर्नल टर्म के इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दो ही बातें आई, ए आर जर्नल टर्म, ठीक है। अगर आर कभी आपको निकालनी पड़ जाए तो आर को निकालने का फॉर्मूला है T2/T1, या इसको हम जर्नल लिखें तो Tn, यानी इस टर्म, अगली टर्म के पीछे इसको डिवाइड कर दो। 8/2 क्या आ जाएगा 4। चाहे आप इसको इससे थर्ड को 2 से डिवाइड कर दो, चाहे सेकंड को फर्स्ट से करो, जैसे हम कॉमन डिफरेंस में AP के लिए करते थे वैसे ही ये GP के लिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। सी इट्स फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द 12th टर्म। आपको 12th टर्म पता करनी है। फाइंड 12th टर्म ऑफ अ GP विद कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्या दे दी 2, हुज 8th टर्म इज 192, ठीक है। तो तीन बातें इसमें आई। 12th टर्म पता करो, A12 हमें पता करनी है, ठीक है। और क्या आई है, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो हो गया R इज 2 एंड 8th टर्म, 8th टर्म मतलब A8, दिस इज 192, ठीक है। अब कोई भी टर्म पता करनी है, हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, A एंड R। तो R तो इसमें पता चल गई, A नहीं पता, तो हम इसको यूज़ करेंगे A12 को फाइंड आउट करने में। अब देखो जर्नल टर्म क्या थी, व्हाट वाज AN, अभी आपको बताइए, इट इज़ AR रेज टू पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे इसी में लगा लेते हैं, AR रेज टू पावर 8 माइनस वन इज इक्वल टू 192। ए तो हमें पता नहीं, बट हमें R पता है। R क्या है 2, 8 माइनस वन 7, ठीक है। तो आप 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2, हमने इसको 7 टाइम लिख दिया, 3 3 6 एंड 1 7, 192, ठीक है। A इज इक्वल टू 192। जब आप 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 128, और ये जाके इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 2 पे 96 64, ठीक है। फिर से 2 पे किया 48 32। अब 16 के टेबल पे सीधा ही कर लेते हैं, 16 3 जा 16 2 जा, तो बचा क्या 3/2।
यानी ए की वैल्यू आ गई 3/2। तो अब ए भी आ गया, आर भी आ गया, हम कुछ भी पता कर सकते हैं। हमें पता क्या करना है, A12। तो A12 यानी AR n-1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 12-1। ठीक है, A12 इज इक्वल टू व्हाट इज ए क्या है हमारा 3/2, आर क्या है, ये देखो आर तो गिवन था 2 की पावर 11। अब देखो 2 की पावर 11 मतलब 2 को 11 बार मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा 2048। 2 की पावर 11 को आप खोलोगे ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये तो आप कर लोगे, तो मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ। 2048, ठीक है। अब 2 से इसको कैंसिल कर दो, 1024 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3072। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 3072। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्या है, फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। देखो अब आपको ये जीपी दी हुई है, आपको दो चीज़ें पता करनी है, इसकी 10th एंड nth। जीपी आपको ये दे दी, क्या जीपी दी है, सॉल्यूशन 5, 25, 125 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म देखो, सबसे पहले जब भी हो एपी हो जीपी, आपको एपी हो या जीपी हो, आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या है 5, एपी है तो आपको डी निकालना है, जीपी है तो आपको क्या निकालना है आर। आर के लिए भी आपको बताया था सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, अगली टर्म के नीचे पिछली टर्म कर दो, तो आर आ गया 5। ए भी आ गया, आर भी आ गया। अब हम कुछ भी पता कर सकते हैं, क्या पता करना है 10th। A10 क्या है जनरल टर्म का फॉर्मूला, AR n-1। ए की वैल्यू 5, आर की वैल्यू भी 5, n क्या है हमारा 10th टर्म है 10-1, 5 इंटू 5 की पावर 10-1 क्या आ जाएगी 9। अब हमने 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया, एक 5 ये और ये 9 बार ही आप 5 को और कर दो, तो ये इसका आंसर आप निकाल लेना मल्टीप्लाई करके। ठीक है, वैसे ये देखा जाए कि 5 की पावर 10 हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका मैं ऑप्शनल छोड़ रही हूँ, मल्टीप्लाई कर लेना 5 की 9 एंड 1 पावर 10। देखो बेटा, अगर आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो मल्टीप्लाई अवॉइड करो, इतना टाइम मत लगाओ मल्टीप्लाई पे। अगर आपको ये क्वेश्चन 2-3 मार्क्स में आ रहा है एंड इफ़ यू आर हैविंग टाइम, तो आप इसको 10 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। वैसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस। ये मैं आपका आंसर आपको वैसे ही बता रही हूँ, बट फिर भी आई सजेस्ट यू, अगर 1 मार्क में आता है नो नीड टू मल्टीप्लाई सो मच। हमें एक और चीज़ निकालनी थी, nth टर्म an मतलब AR n-1। तो a की वैल्यू 5, r की वैल्यू क्या है 5, n-1, इस 5 की वैल्यू क्या है 1। देखो अब अगर ऐसे मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम होता है, हम पावर्स को क्या कर देते हैं ऐड, 1 प्लस n-1, 1 और 1 कट गया, 5 रेज टू पावर n, दिस इज योर an। ये आपका an आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 के आगे स्टार डला हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर हम ये कर लेते हैं, कोई आपको कंपटीशन के लिए या कहीं भी आपको ये काम आ सकता है। सो इट सेज अ सीक्वेंस इज गिवन बाय रिकर्सिव रूल। रिकर्सिव रूल क्या होता है, जिसमें हम किसी पिछले टर्म को यूज़ करके अगली टर्म निकालते हैं। ठीक है, T1 2 है और Tn-n+1 निकालने के लिए ये फॉर्मूला T3Tn-2 फॉर n इज ग्रेटर देन 1। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 730। तो आपके पास ये डाटा गिवन है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी टर्म जो है 730 है। अब देखो T1 क्या है 2, और जो n की वैल्यू है वो कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से ऊपर भरना है। ठीक है, अब इसमें हम 1 पुट करते हैं, T1 पुट करो, 1 + 1 क्या बन गया T2 बन गया, और इधर 3T n की जगह पे 1 - 2। अब हम ऐसे करते जाएंगे जब तक 730 नहीं आता। देखो
ये ना सीक्वेंस है, इसमें हमें ये नहीं बताया AP GP कुछ है, तो आपने इसको बॉदर नहीं करना, बस आपने इसी फॉर्मूले को यूज़ करके टर्म्स फाइंड आउट करते रहना है जब तक 730 नहीं आता। 3 इंटू T1, T1 कितना था 2, 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा 4। ऐसे ही अब इसको क्या पुट करेंगे 2 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3T2 माइनस 2 प्लस 1 क्या बन गया T3 और T2 क्या है T2 हमारा निकाला था हमने 4, तो 12 माइनस 2 क्या हो गया 10, ये अगली टर्म आ गई आपकी 10। ऐसे ही T4 निकालना है तो आप इसको क्या पुट करोगे, हमने इसको पुट किया 3Tn प्लस, फॉर्मूला आपका यही रहेगा, ठीक है, यही वाला 3 पुट किया, 3 प्लस 1 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3T3 माइनस 2, 3T3 हम निकाल चुके हैं, ये देखो कितना आया था 10 माइनस 2, 30 माइनस 2 क्या हो जाएगा 28। अब आप इसमें क्या पुट कर दो, 3 कर चुके हैं, 4 पुट कर दो, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा T5 और इस साइड में हो जाएगा 3T4 माइनस 2, T4 कितना है 28 माइनस 2, 28 इंटू 3 हो जाएगा 84 माइनस 2 हो गया 82, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको क्या पुट करेंगे 4 की जगह पे 5, ये हो गया T6 और इधर क्या आ गया 3T5 माइनस 2, T5 हम फाइंड आउट कर चुके हैं कितना है, ये देखो ये T5 है 82 माइनस 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट इज़ 6, 246 माइनस 2 आ गया 242, ठीक है, ये हो गया हमारा T6 तक। अब हम करते हैं इसको 6 प्लस करो, ये हो जाएगा T7, ठीक है, T7 के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 3T6 माइनस 2, ठीक है, 3 इंटू T6 की वैल्यू क्या थी 242 माइनस 2, 244 है बच्चा ये, क्योंकि 6 माइनस 2 4, 244 इनको 3 माइनस 2 करेंगे तो इट विल बी योर 730, ठीक है, तो 730 आ गया, कौन सी टर्म पे आया 7th टर्म पे, तो इन्होंने यही पूछा था विच टर्म इज 730, तो इसका आंसर आ जाएगा 7th टर्म इज 730, दिस इज इट्स आंसर। सी वंस मोर, आपका ये जो फॉर्मूला है इसमें आपने पहले 1 पुट किया फिर 2, ऐसे आपकी सारी टर्म्स आ गई बारी बारी और लास्ट में T7 पे जाके 730 आ गया, ठीक है। ऐसे क्यों किया, बिकॉज इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि ये AP-GP क्या है, तो आपको इसमें खुद से ही करना था, ठीक है, तो हमने इसको कर दिया थर्ड क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द GP दिस इज 4374, कह रहा है इसका कौन सा नंबर जो है ये आ रहा है, कौन सा विच नंबर, मतलब आपको n पता करना है, ठीक है, सीरीज क्या गिवन है हमें और ये बोला गया कि ये GP है, क्या है 2 6 18 एंड सो ऑन, तो A क्या हो गया 2 और R क्या हो गया R2, T2 अपॉन T1 मतलब सेकेंड टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म, R क्या हो गया 3, ठीक है। अब विच टर्म, अब आपको पता करनी है कि टर्म तो आपको कोई दे दी ये है, आप बताओ कौन सी है, आपको नंबर पता करना है, ARn-1 इज इक्वल टू 4374, ठीक है, व्हाट इज A 2, व्हाट इज R 3, n-1 इज इक्वल टू 4374, देखो ये 2 मल्टीप्लाई नंबर तो जो है ये उधर जाके इसके नीचे आ जाएगा 4374 अपॉन 2 और इसको 2 से डिवाइड करो 2187, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो हम 2187 के क्या बनाएंगे फैक्टर, देखो 2 and 1 3, 3 and 8 11, 11 and 7 18, तो इसका सम 18 आ रहा है, मतलब ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 पे करेंगे 7 2 9, फिर से 3 पे करेंगे 2 4 3, फिर से 3 पे करेंगे 81, 3 पे करेंगे 27, अगेन ऑन 3,
अगेन ऑन 3 एंड लास्ट अगेन ऑन 3। सो काउंट करो कितने 3 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। हमारा इसमें 3 आ गया कितनी बारी, 7 टाइम, मतलब 3 की पावर 7। अब देखो बेस दोनों का 3 है, बेस को इग्नोर कर देंगे, n माइनस 1 इक्वल टू 7, तो n हो गया 7 प्लस 1 8। n की वैल्यू क्या आ गई 8। इसका मतलब इसकी जो 8th टर्म थी, क्या आंसर हो गया कि 8th टर्म जो है वो आ रही है इसकी 4374। नाउ यू गॉट द आंसर। देखो स्टेप बाय स्टेप आराम से करते जाओगे, देन यू विल गेट योर डिजायरेबल आंसर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। So let's move to question number 5. Question number 5 is very interesting. What it says? It says that कि आपकी एक बॉल है, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर की हाइट से हमने बॉल ड्रॉप की। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इट बाउंसेस बैक टू 60% ऑफ इट्स हाइट। देखो ऐसा है, ये 80 मीटर की हाइट है, इससे हमने बॉल को नीचे गिराया, ये बॉल गिरी, ठीक है, ये फिर से जंप करती है। कितना जंप करती है, अपनी पिछली हाइट का 60%, पूरा नहीं, यहाँ तक पहुँची, फिर दोबारा से जंप कर रही है इस हाइट का फिर से 60%, और फिर से जंप करती है इस हाइट का फिर से 60%, फिर इस हाइट का 60%, ऐसे जब तक वो ग्राउंड में नहीं टच करती वो जंप करती रहती है। तो आपसे पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, आपसे पूछा गया है कि आप इसका क्या बताओ। फर्स्ट पार्ट क्या है, इट कंटिन्यूज बाउंसिंग इन दिस वे ईच टाइम राइजिंग टू 60% ऑफ प्रीवियस हाइट। व्हाट हाइट डज द बॉल रीच आफ्टर फिफ्थ बाउंस। फिफ्थ बाउंस के बाद ये कहाँ पहुंची। ठीक है, चलो हम सारे बाउंस को हम स्टडी करते हैं। तो पहले देखो 60% है, तो 60/100 कर लो, इसको कट कर लो, 3/5, 3 को 5 से, या आप सीधा भी कर सकते थे, इट विल बी 0.6। तो हर बाउंस पे पिछले बाउंस का 0.6 है, तो अब हम हर हाइट पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले तो वो 80 पे थी, जैसे ही उसने फर्स्ट बाउंस किया 80 इंटू 0.6 इट विल बी 48 मीटर। ठीक है, अब अगली सेकेंड बाउंस के लिए 48 को फिर से 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी 28.8 मीटर। फिर अगला बाउंस इसको करो किससे, फिर से 0.6 से, व्हाट इट विल बी 17.28 मीटर। ये हम 5 बाउंस तक करते जा रहे हैं। फिर से 17.28 को 0.6 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 10.368 मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई मैं आपके लिए शो नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, आप आराम से कर सकते हैं, बस आपको ये देखना है किस हाइट से बाउंस करी है, उसी से आप सारी हाइट को मल्टीप्लाई करते हो। देखो यहाँ पे 48 आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, हर बारी 0.6 ही लेना है। ठीक है, और जो फिफ्थ बाउंस है 10.368 को फिर से 0.6 से करो, इट इज 622.08, 6 पॉइंट यहाँ पे है। तो देखो हर बार जंप का जो है ना वो कम होता जा रहा है। तो 6 बाउंस के बाद, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है एट व्हाट हाइट डज इट रीच आफ्टर फिफ्थ बाउंस। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, व्हाट इट इज 6.22, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सो आफ्टर फिफ्थ बाउंस ये यहाँ पे पहुंची है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज डन। नाउ वी मूव टू सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस। अब वो पूछ रहा है कि टोटल वर्टिकल डिस्टेंस क्या है बॉल का जब तक वो 6th टाइम हिट कर रही है। तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस विल बी, टोटल सेकेंड पार्ट है ये, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस देखो सबसे पहले कितना था 80 मीटर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्या था 48, थर्ड है 28.8, फोर्थ इज 17.28 एंड नेक्स्ट इज 10.368, क्योंकि हमें कब तक चलना है 6th टाइम तक, 6th टाइम जब तक वो नीचे गई है। नेक्स्ट इज 6.22
8 इनको कर दो प्लस सबको, 8 एंड 6 14 एंड 2 16, 9 and 2 11, 11 and 3 14, 14 and 2 16, 9 and 8 17, 17 7 24, 24 and 6 30, 11 and 4 15, 17 18 19. ठीक है, तो ये आपका सारा प्लस होके देख लें एक बार इसको ना, आप प्लस बेटा दोबारा कर लेना, एक बार हम देख लेते हैं कुछ हमारा इसमें मिसिंग तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपका पूरा आपका वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आप एक बार ही दोबारा से इसको प्लस भी कर लेना। ठीक है, कि हो सकता है कुछ मेरी एडिशन में मिस्टेक होगी हो, वैसे आपको करना ऐसी है, वर्टिकल आपका डिस्टेंस 6 टाइम करना है, तो आप ये सारे जितने डिस्टेंस है इनको प्लस कर लेना। सो हमने अब कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 तक। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 7 तो एक्टिविटी टाइप है। ठीक है, इसको अगर आप कहेंगे तो हम कर लेंगे, अदरवाइज इसको नहीं करने की ज़रूरत। ये एक तरह से केस स्टडी भी नहीं कह सकते, अगर आप करना चाहेंगे वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, क्या टर्म है, 2 2√2 4 इज 128। ठीक है, तो पहले हम इसको देखते हैं, क्योंकि इन्होंने सीक्वेंस बोला है, इन्होंने जीपी नहीं बोला है। ठीक है, कि ये जीपी है या नहीं। देखो ए क्या है 2, अब सारी रेशो को डिवाइड कर लो, 2√2 को 2 पे डिवाइड कर लो, सेकंड को फर्स्ट से, क्या आंसर आ रहा है √2। अब थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर लो, देखो ये कट गया 2/√2। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 2√2/2 कट के क्या आ गया √2। सो हेयर यू कैन सी कॉमन रेशियो इज सेम। ये देखो यहाँ भी √2 आई है, यहाँ पे भी √2 आई है, तो हम कहेंगे कॉमन रेशियो इज सेम, सो इट इज अ जीपी और एपी। यस, इट इज अ जीपी, ये जीपी बन गई। ठीक है, जब कॉमन रेशियो सेम होती है बन गई जीपी। जीपी का ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म 2, आर हमने निकाल ही दिया √2। ठीक है, व्हाट इज आस्क कौन सी टर्म, मतलब ARN-1 जो है ये 128 है, आपको बताना है कौन सा नंबर है ये, n कौन सा है। ठीक है, व्हाट इज A2, व्हाट इज आर √2 इंटू रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू 128। सो ये 2 कहाँ जाएगा, ये चला गया उधर 128 के नीचे, कट के क्या आ गया 64। अब देखो रूट का मतलब कितनी पावर होती है किसी नंबर की, 1/2, और बाहर कितनी है n-1, और इधर ये जो 64 है इसको हम अगर 2 × 2 × 2 इसके अगर फैक्टर बनाएं तो कितने फैक्टर बनेंगे, 6/2 आ जाएगा, 2 की पावर 6। ठीक है, अब देखो ये जो ऐसे पावर होती है ये हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर होगी n-1/2 और इधर है 2 की पावर 6, तो बेस को छोड़ दो, पावर को इक्वेट कर दो, n-1/2 इज इक्वल टू 6, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, 6 2 ज़ा 12, तो n हो गया 12 + 1 13, तो n की वैल्यू आ गई 13। इसका मतलब 13th वैल्यू थी, 13th टर्म थी, वो हमारी 128 है। ठीक है बच्चे, तो हमने आज जीपी के क्वेश्चन कर लिए 1 to 6। 7th क्वेश्चन इज योर एक्टिविटी। इफ यू वांट मी टू डू इट, राइट इन कमेंट सेक्शन। I hope you are understanding and liking these video. Keep liking Ganit classes. Like, share and subscribe for more such updates. Okay, that's all for today. Bye bye.